परीक्षा निरस्त की। तो बड़ा फैसला यहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, ये आश्वासन भी। 6 महीने के अंदर दोबारा होगी परीक्षा लीक मामले की जांच एसटीएफ को दी गई है। युवा लगातार भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे और अब एक बड़ी जीत भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की, क्योंकि अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि परीक्षा उसे रद्द किया जाए और री परीक्षा कराई जाए, क्योंकि सालों साल वो मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से। लखनऊ से निखिल और प्रयागराज से मानवेंद्र हमारे संवाददाता भी लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। और सबसे पहले निखिल, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या अभ्यर्थियों की बड़ी जीत? उसी दिन से लगातार अभ्यर्थी इस बात को लेकर सवाल खड़े करने लगे थे कि इस पूरे मामले में जो है वो पेपर लीक हुआ है और पेपर के तमाम सेट उनके व्हाट्सएप और इसके साथ ही टेलीग्राम के तमाम चैनलों पर दिखाई पड़ रहे हैं और इसी को लेकर ये हंगामा शुरू हुआ। और आज एक जरूर कह सकते हैं कि जो छात्रों का दबाव था और छात्रों की जो तमाम जो सबूत थे उसके आधार पर यह फैसला लिया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कमेटी के साथ इस पर चर्चा की और ये तय किया गया है कि जो 16-17 तारीख में जो परीक्षाएं हुई थी उसको निरस्त किया जाएगा। चूंकि 50 लाख से ज्यादा जो है, लगभग 50 लाख के आसपास जो छात्र थे जो परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, तो ऐसे में ये कहा था कि बड़ी जो संख्या में छात्रों को इससे भरोसा सरकार पर होगा और व्यवस्था पर होगा। इस तरह की परीक्षाएं को पर्चे जब भी लीक होते हैं तो एक बड़ा सवाल खड़े करके जाते हैं और यही वजह है कि जो अभ्यर्थी थे वो लगातार इस बात को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे थे। जी और बिल्कुल, और ये दबाव देखिए कारगर साबित भी हुआ और बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से। मानवेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। मानवेंद्र, पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी जानकारी, सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है, न सिर्फ री परीक्षा बल्कि दोषियों पर कार्रवाई की भी बात। जी बिल्कुल, 17-18 फरवरी को ये परीक्षा हुई थी और अगर इसको रद्द करने का सरकार ने फैसला लिया है तो उसके पास कुछ ठोस आधार होगा, कुछ प्रमाण होंगे परीक्षा में गड़बड़ी का, क्योंकि हम प्रयागराज में देख रहे हैं कि लगातार जो आरओ के अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जांच एसटीएफ को दी गई है। लोक सेवा आयोग भी उसकी अपनी जांच कर रहा है। बावजूद इसके अभी तक सरकार ने निर्णय नहीं लिया है, यानी सरकार के पास कोई पुख्ता प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाया है और शायद इसी के चलते परीक्षा रद्द नहीं की गई है। जबकि सिपाही भर्ती परीक्षा जो कि 17-18 को हुई थी उसको सरकार ने एकाएक रद्द करने का फैसला किया है। एसटीएफ को जांच दी है और साथ ही जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उसमें जो दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी बात की है। 6 महीने में परीक्षा दोबारा करने की और परिवहन निगम की बसों को उनके लिए जो अभ्यर्थी हैं उनको परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए आदेश भी किया है। तो निश्चित तौर पर कुछ प्रमाण होगा सरकार के पास, कुछ ऐसे तथ्य मिले होंगे, कुछ ऐसा एविडेंस मिला होगा जिसके आधार पर उच्च अधिकारी और मुख्यमंत्री आश्वस्त हुए होंगे कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और इसी आधार पर इस परीक्षा को रद्द किया गया। क्योंकि हर परीक्षा के बाद इस तरह के सवाल उठते हैं, कई बार इसको राजनीतिक भी बताया जाता है, कई बार उसमें कुछ तथ्य भी होते हैं कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, लेकिन सरकार ऐसी ही कोई परीक्षा रद्द नहीं करती जब तक उसके पास उसका कोई आधार, कुछ प्रमाण, कुछ तथ्य, कुछ एविडेंस ना हो। तो ये मान सकते हैं कि इस परीक्षा में निश्चित तौर पर गड़बड़ी हुई होगी। अगर सरकार ने, मुख्यमंत्री ने यह फैसला किया है कि ये परीक्षा दोबारा कराई जाएगी 6 महीने के अंदर, तो कहीं ना कहीं जिस तरह का उफान प्रयागराज में छात्रों के बीच देखने को मिल रहा था और परीक्षाओं को लेकर के तमाम तरह के आरोप भी लगाए जा रहे थे, साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि कुछ राजनीतिक, चूंकि चुनाव का समय है, इस पर राजनीति भी हो रही है, तो उसके बाद ये परीक्षा रद्द करने का अगर सरकार ने निर्णय लिया है तो सरकार के हाथ कुछ सबूत लगे होंगे कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई और इसीलिए परीक्षा रद्द की गई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विपक्ष भी लगातार इस एग्जाम को लेकर सवाल खड़े कर रहा था और एक बार फिर से निखिल आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि जब भी इस तरह के कोई मामले सामने आते हैं तो सरकार को घेरने के लिए विपक्ष भी सबसे आगे होता है, सवाल यहां पर खड़ा करता है और कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला इसलिए भी हो गया है क्योंकि सालों साल जो छात्र हैं वो मेहनत करते हैं और युवा बड़े उम्मीदों के साथ परीक्षा देते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाए तो कहीं ना कहीं उनके साथ खिलवाड़। निखिल, लौटेंगे आपके पास और इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। इसी बीच आपको बता दें कि युवाओं के हित में सीएम ने जो बड़ा फैसला लिया है उसको लेकर ट्वीट किया है। आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने और आगामी 6 महीने के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं और परीक्षाओं की शुचिता से
कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। तो युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होना तय है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर ये ट्वीट किया है और एक कड़ा जवाब विरोधियों को भी निखिल इसके जरिए। निश्चित तौर पर चूंकि 48 लाख जो है छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और ये 48 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल था। पद तो 60,000 के आसपास थे, लेकिन चूंकि बड़ी संख्या में छात्रों ने परीक्षा दी थी तो सभी को उम्मीद थी कि उनका परिणाम बेहतर होगा। तो मुख्यमंत्री का जो ट्वीट आया है उससे एक बात बहुत साफ है कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि इस परीक्षा को लीक करने के पीछे जो लोग भी थे इसके पेपर को लीक कराने के पीछे, उनको कठोरतम कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। तो ये कठोरतम शब्द उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अगर ट्वीट पर दिखाई पड़ रहा है, वो लिख रहे हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि आखिर में उनका हाल क्या होगा जिन्होंने इस परीक्षा के प्रश्न पत्र को लीक करने में अपनी भूमिका निभाई है। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में चूंकि छात्र परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं तो ऐसे में बड़ी तैयारियां भी होती है। हालांकि संभावना लगभग ना के बराबर होती है किसी परीक्षा में जो है वो पर्चा लीक होने की। उसके पीछे कारण है इस तरह की एक्सरसाइज की जाती है, लेकिन जो नकल माफिया है उनका हौसला आप कितना बुलंद है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। वो भी सवाल तब ये खड़ा जाता है जब आप उस प्रदेश में ऐसा कर रहे हो जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। बहुत सारे मामलों में जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई एक नजीर के तौर पर देखा गया है, दूसरे राज्यों ने उस मॉडल को अपनाया है। तो ये एक बड़ा संकट है कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, इससे पूर्व में जो सरकारें रही उनके सामने भी, किस तरह की परीक्षाओं किस तरह से पारदर्शी तरीके से कराया जाए। लेकिन राहत की बात यह है कि सरकार ने समय रहते इस बात को समझा, मुख्यमंत्री ने इस बात की गंभीरता को समझा कि 48 लाख छात्र जिन्होंने परीक्षा दी है उनके भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, परीक्षा को निरस्त किया जाए। सरकार ने तय किया है कि अब ये 6 महीने के अंदर जब ये दोबारा परीक्षा होगी तो जो छात्र परीक्षा दे चुके हैं, जिन्होंने परीक्षा अटेंड की थी, उनको दोबारा प्रवेश पत्र मिलेगा और उसी प्रवेश पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों से वो निःशुल्क अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकेंगे। ये भी एक राहत देने की कोशिश है। लेकिन सवाल वही उठता है कि अगर इस तरह की परीक्षाओं का प्रश्न लीक होता है तो प्रश्न पत्र तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी और आने वाले सवाल ये भी क्योंकि तमाम पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं कि एग्जाम जो है वो पारदर्शिता के साथ कराया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीर। फिलहाल बहुत शुक्रिया निखिल तमाम जानकारी देने के लिए। और मानवेंद्र, आपका रुख कर लेते हैं क्योंकि बड़ा फैसला है और कहीं ना कहीं छात्रों और युवाओं के लिए एक बड़ी राहत भी। लेकिन इसी के साथ 6 महीने में दोबारा ये परीक्षा होगी तो चुनौती अभी भी बरकरार है युवाओं के लिए, अभ्यर्थियों के लिए। जी बिल्कुल चुनौती है और बेहद ही तनावपूर्ण होता है जब कोई परीक्षा दे करके आए और उसको लगे कि उसकी परीक्षा अच्छी हुई है और उसके बाद पता चले कि कुछ उसमें गड़बड़ी हुई है और दोबारा से परीक्षा होगी। तो एक बार फिर जो तमाम परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको अपनी तैयारियों में जुटना होगा, फिर तैयारी करनी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मनोबल टूट जाता है, विश्वास टूटता है, तो फिर बड़ी जो एक भरोसा है वो डगमगा जाता है और फिर विश्वास जो अभ्यर्थी है उसके अंदर खत्म हो जाता है कि हम अगर किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं, हम योग्य हैं, हमारा सब कुछ अच्छा है, हमने अच्छा पेपर लिखा है, हमने फिजिकल एग्जाम अच्छे से दिया है, लेकिन अगर उसमें कोई गड़बड़ी है, धांधली है, तो मैं कहाँ रहूंगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर के भरोसा उठ जाता है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर परीक्षा संस्थाओं पर से भरोसा उठेगा तो जो तमाम लाखों की संख्या में प्रतियोगी छात्र हैं वो कहाँ जाएंगे और उनको कौन न्याय। और देखिए यही वजह है मानवेंद्र कि ऐसे जो आरोपी हैं जो परीक्षा पत्र को लीक करते हैं उन पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन जो सुरक्षा, जो पारदर्शिता किसी भी एग्जाम के लिए यहां पर निर्धारित की जाती है उसको भी और कड़ा करने की जरूरत। जी बिल्कुल, अगर परीक्षा पत्र लीक हो रहा है, कहीं से कोई गड़बड़ी हो रही है तो निश्चित तौर पर उसकी जवाबदेही सरकार की होती है। सरकार जवाबदेही से नहीं बच सकती है, उसको और सख्ती रखनी होगी। अगर सरकार और मंत्री की मंशा पर, हालांकि तमाम प्रतियोगी छात्र जिनसे हमारी बात होती है वो शक नहीं करते। बिल्कुल मानवेंद्र, लौटेंगे, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। फिलहाल देखिए बड़ी तस्वीर है क्योंकि कई दिनों से लगातार जो युवा है, मांग हमारी लगभग योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। धन्यवाद करना चाहते हैं, पूरी कर दी वो लोग। मांग माननी ही पड़ती है।
सरकार चाहे जो भी कर ले लेकिन उसे माननी ही पड़ती, क्योंकि हमारा जो युवा दल है सबको पता था कि पेपर लीक हुआ है, सरकारें भी जानती थी कि पेपर लीक हुआ है, और अगर ऐसा नहीं करती तो समझ लीजिए समस्त युवा शक्ति मिलके उन्हें इस बार यस सर, मांग हमारी लगभग योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। धन्यवाद करना चाहते हमारी मांग पूरी कर दी। वो लोग मांग माननी ही पड़ती, सरकार चाहे जो भी कर ले लेकिन उसे माननी ही पड़ती, क्योंकि हमारा जो युवा दल है सबको पता था कि पेपर लीक हुआ है, सरकारें भी जानती थी कि पेपर लीक हुआ है, और अगर ऐसा नहीं करती तो समझ लीजिए समस्त युवा शक्ति मिलके उन्हें इस बार तो देखिए, ये उत्साह वाकई लाजमी है, क्योंकि सालों साल ये युवा मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और किसी भी परीक्षा को देने से पहले एक मानसिक तौर पर भी एक तनाव में होते हैं, और जब वो परीक्षा देने जाते हैं और पेपर लीक हो जाए तो जाहिर तौर पर ये गुस्सा होना भी लाजमी है। लेकिन अभ्यर्थियों और युवाओं की इस बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समझा और उनके हित में ये बड़ा फैसला लिया, और साथ ही साथ अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर